सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप ये करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी होगी। हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को यानी फज्र की नमाज अदा कर ले, उसके बाद सूरह यासीन शरीफ एक मर्तबा पढ़ ले, उसका पूरा दिन सुकून और खुशियों में गुजरेगा। इसी के साथ साथ हमेशा बावजू रहें, इंशाअल्लाह खुश रहेंगे आप। इसी के साथ साथ सदके का एहतमाम करें। सदके का एहतमाम, घर से निकलते वक्त कुछ गरीबों को सदका देकर निकला करें। और एक खास हदीस शरीफ, दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखें, कमजोर को देखें, और दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखें। इसी के साथ साथ अपनी जिंदगी सिंपल गुजारने की आदत रखें, सादगी के साथ। इसी के साथ साथ सबसे अहम जो चीज है वो है अच्छों की सोहबत इख्तियार करें। किसी ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि क्या बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है? एक आदमी अपने आप के अंदर विल पावर रखता है कि मैं तो उनके जैसा नहीं बनूंगा, उनके साथ रहा भी तो उनकी जैसी आदतें नहीं अपनाऊंगा, तो क्या बुरों की सोबत में सिर्फ बैठने से इंसान बुरा बन जाता है? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, कोयला, बुरी सोबत की उन्होंने मिसाल पेश फरमाई कि बुरी सोबत कोयले की तरह है कि कोयला गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। तो बुरे की सोबत से इंसान बुरा न भी बने, सोच बुरी बन जाया करती है। इसलिए बुरों की सोबत से बचो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। और याद रखें, खुशी आर्टिफिशियल चीजों के अंदर नहीं है, खुशी नेचुरल चीजों में है। मटेरियल में खुशी नहीं है, स्पिरिचुअल में खुशी है। आप देखें, नमाज के हवाले से थोड़ा सा समझें कि ऐसी मस्जिद जिसमें एयर कंडीशन भी नहीं है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, और छप्पड़ की, पत्रे की और टीन की मस्जिद है, पंखा चल रहा है, आप थके हुए हैं और जोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप उस मस्जिद में चले गए, आपने नमाज अदा की। टीन की मस्जिद और साथ में पंखे हैं, एयर कंडीशन भी लगा हुआ नहीं है और 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन नमाज पढ़ करके आप निकलेंगे जब मस्जिद से, तो आपके चेहरे पे सुकून होगा। लेकिन 3 घंटे एयर कंडीशन में बैठकर पिक्चर देख करके निकलेंगे तो चेहरे से हवाइयां उड़ती हुई नजर आएंगी। इसलिए कि अल्लाह ने गुनाहों में सुकून नहीं, नेकियों में सुकून रखा है। अल्लाह ने गुनाहों में खुशी नहीं, नेकियों में खुशी रखी है। जब जब आप नेक करते जाओगे, जवान होते जाओगे, आपके दिल में खुशी महसूस होती चली जाएगी और इंशाअल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी। ये चंद कलिमात खैर थे जिसे मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खुश रहने के उसूल आपने किसी हद तक समझ लिए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए। ईमान के मिलने पर, इस्लाम के मिलने पर, कुरान के मिलने पर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसी के साथ साथ गुनाहों से बचने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और नेकियां करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राज़ी करके हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए।